सामान्य विज्ञान का यह सीरीज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस तथा अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। यूनिट 7 का टॉपिक है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये यूनिट काफ़ी बड़ा है और कई पार्ट्स में है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। यूनिट 7 का फर्स्ट पार्ट है कंकाल व मांसपेशीय तंत्र, स्केलेटल एंड मसल सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जल का। मानव शरीर में लगभग 65 से 70% पानी होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जल का अधिकतम भार होता है हमारे शरीर में। क्वेश्चन नंबर 2, एक वयस्क मानव शरीर में जल होता है लगभग, एक वयस्क मानव शरीर में जल लगभग कितने परसेंट होता है? लगभग 65%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे शरीर में लगभग 65% पाया जाता है। इसके बाद आता है कार्बन लगभग 18.5%, फिर आता है हाइड्रोजन लगभग 9.5%, फिर आता है नाइट्रोजन, उसके बाद आता है कैल्शियम और फिर आता है फास्फोरस। ये इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, यही सेम क्वेश्चन आया था, लेकिन ऑप्शन में लोहा था, सोडियम, कैल्शियम और फास्फोरस था, तो उसमें उसका सही आंसर था कैल्शियम। तो ये सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। पहले हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर हो जाएगा कार्बन, फिर हो जाएगा हाइड्रोजन, उसके बाद आ जाएगा नाइट्रोजन फिर आ जाएगा कैल्शियम। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फिर कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 4, वयस्क मानव में होती हैं, वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 206 अस्थियां। एक नवजात बच्चे में अस्थियों की संख्या लगभग 300 होती है, लेकिन वयस्क होने पर कुछ हड्डियां आपस में जुड़कर ये सिर्फ 206 ही रह जाती हैं। यहाँ एक बात और नोट करने वाली है कि जो हड्डियों के जो ऊतक होते हैं, यानी जो बोन टिश्यूज होते हैं, बोन टिश्यू, इस पे भी क्वेश्चन आया है, बोन टिश्यूज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बोन टिश्यूज में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन से बना होता है और ये हड्डियों को मजबूती और लचीलापन प्रदान करता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो बोन टिश्यूज होते हैं इसमें ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है और ये हड्डियों को लचीलापन और मजबूती प्रदान करता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इनकी कठोरता का कारण क्या है। तो कठोरता का कारण है कि अकार्बनिक पदार्थ मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की अधिक मात्रा, अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा, अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा इनकी कठोरता कारण है। यही ऑप्शन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टेपीज। ये हड्डी मनुष्य के कान में पाई जाती है। अगर क्वेश्चन में सबसे बड़ी हड्डी की बात करें, अगर क्वेश्चन में सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाए तो इसका सही आंसर होगा फीमर। फीमर कहाँ पाई जाती है? जांघ, मतलब थाइज में पाई जाती है। जांघ में पाई जाने वाली फीमर हड्डी जो होती है सबसे बड़ी हड्डी है, और कान में पाई जाने वाली स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? यानी कि जो स्कल होता है मनुष्य का, उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 28। इनमें 8 हड्डियां जो होती हैं ये मस्तिष्क के चारों ओर का जो ब्रेन केस है, मतलब कपाल, ये बनाती हैं। इसमें टोटल कितनी 8 हड्डियां होती हैं? 1 2 1 3 2 5 6 7 8। 8 हड्डियां क्या करती हैं? ये कपाल बनाती हैं, ब्रेन केस। और जो ये 14 हड्डियां हैं ये फेशियल बोन्स होती हैं। यहाँ पे 14 हड्डियां हैं, ये हमारी फेशियल बोन्स होती हैं जो चेहरे का कंकाल बनाती हैं। तो 14 ये और 8 ये 22 हो गई, और 6 हड्डी कान में पाई जाती है, तो हो गई 28। एक हड्डी और होती है जिसको बोलते हैं हायोइड। ये है हायोइड। ये अगर इसको भी ले लिया जाए
तो टोटल 29 हड्डियाँ हो जाएंगी हमारे स्कल में। लेकिन इसको जनरली अगर देखा जाए तो कई जगह ह्यूमन स्कल में 22 हड्डियों को ही माना जाता है। ह्यूमन स्कल में 22 हड्डियों को ही माना जाता है, और ये 6 हड्डियाँ इनको और इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। बाकी एग्जाम में अगर आता है 29 तो 29 ऑप्शन में मारा जाएगा, 22 आता है तो 22 मारा जाएगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मतलब सॉल्ट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के शरीर में पसलियों मतलब रिब्स के कितने जोड़े होते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 12 जोड़ी, मतलब टोटल 24 पसलियां होती हैं। एक साइड में 12 और एक साइड में 12, टोटल 24 पसलियां। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है कि पोरस होती है कि ठोस होती है या रिवेट होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, खोखली होती है। इसे आप इस इमेज से समझ सकते हैं। मनुष्य के जो पैरों की हड्डियां हैं खोखली होती हैं, और जो जांघ है मतलब थाइज, इसमें सिर्फ एक हड्डी होती है फीमर, और यही हमारे शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। ये हड्डी जो है सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर की फीमर ही है, जो जांघ में पाई जाती है। सबसे बड़ी और सबसे भारी हड्डी यही है, सबसे बड़ी और सबसे भारी। घुटने के नीचे जो पैर है अपना, पैर में टिबिया और फिबुला ये नामक दो हड्डियां होती हैं। हमारे पैर में टिबिया और फिबुला ये दो हड्डियां पाई जाती हैं। इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि टिबिया या फिबुला का लोकेशन पूछता था कि कहाँ पाई जाती है, तो ये पैर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, शल्य क्रिया मतलब सर्जरी में आर्थोप्लास्टी क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, मतलब कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। आर्थोप्लास्टी का मतलब जोड़ के निर्माण से है। देखिए, प्रत्यारोपण से पहले क्या है, कूल्हा जो है कूल्हे का जोड़ ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब प्रत्यारोपण में क्या किया जाता है, धातु और प्लास्टिक के कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं। इसके बाद ये कूल्हे का जोड़ है ये अब सुचारू रूप से काम करने लगता है और दर्द कम हो जाता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि दर्द से छुटकारा दिलाना और चलने की जो क्षमता होती है, चलने की क्षमता उसको ठीक करना। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्यस्थ ऊतक मतलब इलास्टिक टिश्यूज जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्नायु या लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या करते हैं, ये एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ अटैच कर जोड़ का निर्माण करते हैं। ये है लिगामेंट्स। ये क्या करते हैं, एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं किसकी बनी होती हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, भोजन के कण मतलब फूड पार्टिकल्स, थूक मतलब सलाइवा, मुख अम्ल माउथ एसिड्स और बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें दांतों पर जमी परतों में पाई जाती हैं। यहाँ से जनरली दो क्वेश्चंस और बनते हैं। पहला ये कि माउथ एसिड्स मतलब मुख अम्ल में कौन सा एंजाइम होता है? तो जो मुख अम्ल है इसमें लार से निकलने वाला एक टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मुख अम्ल में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। और दूसरा ये क्वेश्चन भी आता है कि जो लार है, मनुष्य का जो लार होता है इसका पीएच मान क्या होता है? तो इसका पीएच मान एक्चुअली ये पूछेगा कि बेस होता है या क्या नाम है अम्लीय होता है, एसिड या बेस पूछेगा। तो इसका जो पीएच होता है, लार का पीएच 7 से कम होता है, मतलब ये अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 13, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता, इसीलिए नाखून काटते समय दर्द नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, त्वचा में उपस्थित होती है। अल्फा क्रिएटिन क्या है, एक प्रोटीन है और ये त्वचा में उपस्थित होती है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। जैसे बाल किस प्रोटीन का बना होता है, ये क्वेश्चन भी आया है कि बाल बाल किस प्रोटीन का बना होता है, या सींग, नाखून, खुर, त्वचा, खुर जो बैल वैल के होते हैं,
खुर, त्वचा आदि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इन सभी का एक ही आंसर है, केराटिन प्रोटीन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। यहाँ स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन बहुत होता है जिससे एग्जाम में गलत ऑप्शन टिक हो जाता है, और वो है केराटिन प्रोटीन और कैरोटीन। और दोनों एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन एग्जाम में जरूर आ जाता है, केराटिन प्रोटीन और एक है कैरोटीन, कैरोटीन। तो यहाँ कन्फ्यूजन दूर करने का सबसे सही तरीका यह है कि आप इंग्लिश वाला स्पेलिंग याद रखें। जैसे जो कैरोटीन है ये एक पिगमेंट है जो गाजर मतलब कैरेट में पाया जाता है, ठीक है। तो कैरोटीन को याद रखें कैरेट से। अगर ये स्पेलिंग याद रखेंगे तो कभी गलती होगी ही नहीं। ये जो केराटिन प्रोटीन है ये बाल, नाखून, स्किन या फिर खुर वगैरह के लिए है। और जब कैरोटीन की बात की जाए, CAROTE यानी कैरोटीन, तो ये कैरेट, कैरेट याद रखिए, कैरेट में ये पिगमेंट पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थि एवं दंत मतलब बोन्स एंड टीथ निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? मतलब हमारी हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? मतलब बाकी तीन हमारे हड्डियों और दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है, लेकिन एक की आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आयोडीन। आयोडीन जो है ये थायराइड, आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में कौन तत्व उपयोगी होता है? आयोडीन। जबकि जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, फ्लोरीन है, ये तीनों अस्थि मतलब हड्डियों और दांत के निर्माण में सहायक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 20। मनुष्य में चवर्ण दांतों यानी मोलर्स के अलावा 20 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। आइडियली हमारे मुंह में दांत 4 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला है कृंतक यानी इंसिजर, दूसरा है रदनक कैनाइन, तीसरा है प्री मोलर जिसको बोलते हैं प्रचवर्णक, और चौथा है मोलर जिसको बोलते हैं चवर्णक। तो ये 4 प्रकार के दांतें पाई जाती हैं, 4 प्रकार के दांत हमारे मुंह में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दंत वल्क या इनेमल। ये दांत के क्राउन मतलब शिखर पर होता है और अत्यधिक कठोर होता है, ये बहुत कठोर होता है। ये मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किससे बना होता है? ये इनेमल जो होता है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो हमारे शरीर में सबसे मजबूत जो मसल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जबड़े में, जॉज। हमारे जबड़े में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर की मांसपेशियों मतलब मसल्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मांसपेशियां केवल हड्डी को धकेल सकती हैं। ये गलत है, क्योंकि जो मांसपेशियां होती हैं, जो मसल्स होती हैं, ये सिर्फ खींच सकती हैं, धकेलने का काम नहीं करती हैं। मांसपेशियां जो होती हैं सिर्फ खींचने का काम करती हैं, धकेलने का काम नहीं करती हैं। मतलब ये सिर्फ पुल कर सकती हैं। मांसपेशियां मसल सिर्फ पुल कर सकती हैं, पुश नहीं कर सकती हैं। बाकी जो मांसपेशियां पेयर्स यानी जोड़ों में काम करती हैं, सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, कड़ी और मोटी हो जाती हैं, ये भी सही है। बस ऑप्शन ए जो है गलत है। यूनिट 7 का फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ। धन्यवाद।